चलिए, तो अब बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सिचुएशंस किस तरीके से दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, बुक का एग्जांपल नंबर 11 है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस P एंड अदर एट प्लेस Q। दो फैक्ट्रीज हैं जो प्लेस P और प्लेस Q पे लोकेटेड हैं। A certain commodity is to be delivered to each of the three depots situated at A, B, and C. A certain commodity which need to transported at three depots A, B, and C. The weekly requirements of these depots are 5, 5, and 4. So A का weekly requirement 5 है, B का weekly requirement 5 है और C का weekly requirement 4 है. And the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6. तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 8 और 6 है, यानी कि ये जो 14 यूनिट्स जो ये P और Q मिलके जनरेट कर रहे हैं, 5 यूनिट हमें A पे भेजना है, 5 यूनिट B पे भेजना है, 4 यूनिट C पे हमको भेजना है। पैरेलली हमको P से ABC या Q से ABC डिपो पे भेजने के लिए पर यूनिट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है वो 160, 100, 150, 100, 120 और 100 इस तरीके से दिया हुआ है। टेबल का मतलब ये है कि P से A में भेजने के लिए 160 रुपीज का कॉस्ट लगेगा, P से B में भेजने के लिए 100 का रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम करनी है, तो कितना कितना यूनिट हम P और Q से भेजें सो दैट हम यहाँ से इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन तो ये है कि P से A पे X भेज दो, B पे Y भेज दो, C पे Z भेज दो, इस तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन 3 वेरिएबल बनाने की बजाय हम इसको 2 ही वेरिएबल में सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज करिए कि ये P प्लेस है और ये Q प्लेस है और यहां से ये कमोडिटी डिपो A, डिपो B और डिपो C में जानी है, यानी कि P से भी कुछ यूनिट A में जा सकता है, P से B में भी जा सकता है, कुछ यूनिट C में भी जा सकता है, सेम वे Q से भी आ सकता है, Q से B में भी आ सकता है, Q से C में भी आ सकता है। कितना कितना यूनिट हम इसको अलोकेट करें सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। अब देखिए, P का जो टोटल कैपेसिटी है ना वो 8 है और Q का जो कैपेसिटी है वो 6 है। तो सपोज करिए कि हम P से A में X यूनिट भेज रहे हैं। कितना यूनिट भेज रहे हैं? X यूनिट। और P से B में हम Y यूनिट भेज रहे हैं। तो टोटल X प्लस Y इन A और B दो डिपो में जा चुका है, तो और इसकी टोटल कैपेसिटी 8 है, तो 8 माइनस X माइनस Y इतना ही हम C में भेज सकते हैं, क्योंकि टोटल इसकी कैपेसिटी 8 है, X यहां जा चुका है, Y यहां जा चुका है, तो 8 माइनस X माइनस Y यूनिट ये C में यहाँ पे जाएगा। अब A का जो रिक्वायरमेंट है वो 5 यूनिट का है, B का भी 5 का है और C का 4 यूनिट का है। तो X यूनिट यहां से आ चुका है, तो 5 माइनस X यूनिट इसको Q से लेना पड़ेगा। आप चाहो तो Q से X ले सकते हो, तो ये 5 माइनस X हो जाएगा। बात एक ही है, सॉल्व करने पे अल्टीमेटली आंसर जो है वो सेम आएगा। सेम वे Y यूनिट यहां से आ गया, तो 5 माइनस Y यहां से आना चाहिए और 8 माइनस X माइनस Y यहां से आ चुका है। टोटल इसकी रिक्वायरमेंट 4 है, तो 4 माइनस 8 माइनस X माइनस Y, और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 4 माइनस 8 माइनस का 4 यानी X प्लस Y माइनस 4 यूनिट यहां से आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने ये तय किया कि P और Q से केवल 2 वेरिएबल X और Y की फॉर्म में कि A, B और C डिपो पे कितना कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होगा। फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। P और Q दो डिपो हमारे दो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जहां से डिपो A, डिपो B और डिपो C पे हमको कुछ यूनिट ट्रांसमिट करने हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो 8 है, इसकी कैपेसिटी 6 है और डिपो A, B और C का जो रिक्वायरमेंट है वो 5, 5 और 4 है। क्लियर? नाउ फ्रॉम P यूनिट से A डिपो पे हम X यूनिट ट्रांसमिट कर रहे हैं। A की रिक्वायरमेंट 5 है, तो जब X इसने यहां से ले लिया है तो ये 5 माइनस X डिपो Q वाली जो प्रोडक्शन हाउस है वहां से ले लेगा। सेम वे B जो है वो Y यूनिट P से ले रहा है, तो 5 माइनस Y इसकी जो रिक्वायरमेंट का बचा हुआ पार्ट वो Q से ले लेगा। एंड ये हम Z और 4 माइनस Z लिख सकते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ Z व्हाट वी आर राइटिंग 8 माइनस X माइनस Y, बिकॉज P का जो कैपेसिटी है वो 8 है और X और Y यूनिट यहां से ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुके हैं, तो टोटल 8 था, उसमें से X चला गया, Y चला गया, यानी 8 माइनस X माइनस Y
यूनिट सी को चला गया। सी का जो रिक्वायरमेंट था वो 4 था, तो यहां से ये x प्लस वाई माइनस 4, आप चाहें तो 6 माइनस 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई वो भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम आएगा। क्लियर? तो ये सबसे पहले हमने बात करी कि किस तरीके से हम इसको भेज सकते हैं, कितना कितना यूनिट। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो P से A का कॉस्ट 160 है, B का 100 एंड 150 है, तो दिस इज 160, दिस इज 100 एंड दिस इज 150। सेम वे Q से 100 120 एंड 100 है, सो ये 100 120 एंड 100। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दी हुई है कि इतना इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट है सबसे पहली चीज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं है कि इसकी 5 यूनिट रिक्वायरमेंट है तो यहां से -2 ले ले और यहां से 7 ले ले, ऐसा नहीं होगा। जो कंस्ट्रेंट है, जो यूनिट्स जो भी जानी है, दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो सबसे पहले नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट यानी कि x मस्ट बी पॉजिटिव, y मस्ट बी पॉजिटिव, 8 माइनस एक्स माइनस वाई मस्ट बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 8x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8। तो ये दो कंस्ट्रेंट है, ये तीसरा कंस्ट्रेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट 5 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी x लेस देन और इक्वल टू 5। क्लियर? सेम वे y माइनस 5 माइनस y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y लेस देन और इक्वल टू 5। हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कंस्ट्रेंट हो गया। एंड x माइनस वाई माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x प्लस वाई, सो x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पे बन के आ गए। जो रिक्वायरमेंट थी कैपेसिटी 8 और 6 वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेक केयर कर ली है, तो उसका कंस्ट्रेंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर 6 कंस्ट्रेंट। नाउ हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, दैट इज z। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, यानी कि क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहां से शुरू करते हैं, x इंटू 160 प्लस y इंटू 100 प्लस 8 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 150 प्लस 5 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 5 माइनस वाई इंटू 120 प्लस x प्लस वाई माइनस 4 इंटू 100। तो ये टोटल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी z, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगी 10 इंटू ब्रैकेट x माइनस 7y प्लस 190। क्लियर? तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा z इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम से किस तरीके से हमने कंस्ट्रेंट्स निकाले एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला। अब हम बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मिनिमम करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हमको ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो ये हमने बना दिया यहां पर x एंड y एक्सेस, ये हमारा y एक्सेस हो गया और ये हो गया हमारा x एक्सेस। एंड नाउ दीज आर द कंस्ट्रेंट्स जो हमें ड्रॉ करने हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8, यानी कि ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी, x प्लस y इज इक्वल टू 8, ये होगा 8,0, ये होगा 0,8। क्लियर? और लेस देन है यानी कि इसका डाउनवर्ड पार्ट। नेक्स्ट x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि ये यहाँ पे 5,0 होगा, x इज इक्वल टू, तो ये हम ड्रॉ कर देते हैं, डार्क लाइन ड्रॉ करनी होगी, x इज इक्वल टू 5 है और लेस देन है यानी कि ये वाला पोर्शन, और y इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये y इज इक्वल टू 5 लाइन हो गई हमारी पैरेलल टू x एक्सिस, और इसका भी लेस देन पोर्शन है। एंड x प्लस वाई लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, तो ये एक कंस्ट्रेंट और हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस होंगी क्योंकि ये दोनों के कोफिशिएंट सेम टू सेम है, और ग्रेटर है यानी इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 0,4, ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, ये 5,0 था, और ये पॉइंट ये पॉइंट था 0,5। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा जिसमें 1 2 3 4 5 और 6
ये 6 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4, ये 2 कॉर्नर्स हमारे अभी बाकी हैं। तो यहाँ y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 यानी x3 हो जाएगा, तो 3,5, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 है तो 5,3। तो हमें ये 6 कॉर्नर्स आपको यहाँ पे मिल गए, और ये पूरा जो बाउंडेड रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। अब हमें मिनिमम वैल्यू जो है z की फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे की सारी वैल्यूज के ऊपर हम z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, कंस्ट्रेंट वाला पोर्शन अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसको z का वैल्यू देखते हैं। दीज आर द कॉर्नर्स एंड द वैल्यू ऑफ z। तो जो कॉर्नर्स है वो है 0,5, 0,4, 0,5, 0,4, 4,0, 5,0, 4,0, 5,0, 5,3, 3,5, और इन सब के ऊपर हम z का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 0,5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। तो इन सब के ऊपर z का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर से ही। तो 0,4 से जो हमें z का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1620, 0,5 से मिलेगा हमें 1550, 4,0 से हमें मिलेगा 1940, 5,0 से हमें मिलेगा 1950, नेक्स्ट 5,3 से हमें मिलेगा 1740, एंड 3,5 से हमें मिलेगा 1580। तो ये सारी जो है वो हमें z की मिनिमम वैल्यूज जो है वो मिल गई यहाँ पे इन सब कॉर्नर्स के ऊपर। और इन सारे में से जो ये वैल्यू है 1550, दिस इज द लीस्ट वैल्यू, दैट इज 0,5, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू यानी z मिनिमम इज इक्वल टू 1550 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। यानी कि अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यहां से कुछ भी नहीं भेजना है, 0 यूनिट भेजना है, यहां से 5 के 5 यूनिट भेज देने हैं, 0 और 5, तो ये बचे हुए 3 यूनिट यहां से जाएंगे। सेम वे यहां से 5 यूनिट जाएंगे, यहां से 0 यूनिट जाएंगे, और ये 6 थी तो यहां से बचा हुआ 1 यूनिट यहां से ट्रांसमिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से 0, 5, 3, 5, 0 एंड 1, इस तरीके से हम अगर ट्रांसमिट करेंगे तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी, एंड दैट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 1550। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।